अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पंजाब हैं वो मौजूद हैं। सरदार आज़म साहब इनका नाम है और इनकी जानिब से एक डेट भी दी गई, एक एप्लीकेशन भी दी गई कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है लिबर्टी में जलसा करना चाहती है। अब ये जलसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसकी क्या तैयारियाँ हैं। और कल एक दुआया तकरीब थी, वो भी तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, वहाँ पे भी हमने देखा कि बदमज़गी हुई और लोग जो थे निकले, लेकिन फिर बाद में गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो ये जो जलसा होने जा रहा है, ये किस क्या तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी कॉल पे हो रहा है, ये क्या पीछे इसके प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनसे जानेंगे क्योंकि एप्लीकेशन भी इन्होंने ही दी है। तो इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ जलसा करने जा रही है और ये जलसे का सोच रही है, अभी हम ये कह सकते हैं क्योंकि अभी आपने एप्लीकेशन दी है, क्या अभी स्टेटस है सर एप्लीकेशन का और ये पीछे क्या इस पे काम हो रहा है, ये ज़रा सर बताइए। नहीं, जलसे की तो हमारी पूरी प्लानिंग है और प्लानिंग करके हमने एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन पेंडिंग है डिप्टी कमिश्नर के पास, उम्मीद है आज वो डिसाइड कर देंगे और हम तो तवक्को रखते हैं कि हमें परमिशन मिल जाएगी, चूँकि बाकी सारी जमातों को भी इस मुल्क में जलसे की इजाज़त है। नून लीग 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान पे अपना शो करना चाह रही है और एक ऐसे शख्स का इस्तकबाल हो रहा है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। तो पीटीआई मुल्क की सबसे मकबूल जमात है। हम समझते हैं हमारे पास पाकिस्तान में सबसे बड़ा तगड़ा वोट बैंक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये 4 महीने के क्रैकडाउन के बावजूद हम एक तगड़ा जलसा करने के लिए सर, ये जो जलसे की पीछे प्लानिंग है, ये जो पीटीआई की कोर कमेटी है उन्होंने की है या तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जेल में उन्होंने पैगाम भिजवाया है, ये किसने फैसला किया है जलसे का? क्योंकि हमने ये देखा है पिछले 4 माह में कि जब चीज़ें होती हैं, कोई भी इवेंट्स होता है तो बदमज़गी होती है, लोग गिरफ्तार होते हैं। तो ये किसका आइडिया है फ़िलहाल? देखिए, जो बदमज़गी होती है ये तो वो जो बदमज़गी करने वाले हैं उनसे पूछा जा सकता है। हमने तो कोशिश की है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम प्रोसेशंस करें, रैलीज़ करें, जलसे करें। आपने देखा कि स्वीडन में कुरान पाक की तौहीन का वाक़या हुआ, पीटीआई पूरे पाकिस्तान में निकली, हमने माल रोड पे रैली की। खान साहब की अरेस्ट के हवाले से भी लोगों ने प्रोटेस्ट किए। उसके बाद 14 अगस्त, 6 सितंबर, हमारे चूँकि ये कौमी दिन है, इनके हवाले से हमने प्रोग्राम्स किए, प्रोसेशंस किए, रैलीज़ की, अपना जो मौक़िफ़ था लोगों के सामने रखा। और पीटीआई तो इस मुल्क में मैं समझता हूँ ट्रेंड सेटर है ना, लोगों तक पहुँचने के लिए जलसों और रैलियों को एक ख़ास शेप में करने की। आप सर वकील भी हैं साथ और साथ पीटीआई का आपके पास ओहदा भी है, तो क्या समझते हैं आप कि जलसे की इजाज़त मिल जाती है तो बाद में दोबारा मतलब एक अच्छी गैदरिंग आप गेन कर लेंगे क्या? इस हवाले से क्या देखते हैं आप? मैंने जैसे पहले कहा कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और गैदरिंग पीटीआई का कभी मसला ही नहीं रहा। अच्छा, हमें जलसे की इजाज़त इंशाअल्लाह मिल जाएगी तो आप देखेंगे कि जलसा कैसा होगा। और वो जमातें जो अब तक ये जलसियाँ कर रही हैं 9 मई के बाद, सबको आई ओपनर होगा कि जलसे कैसे होते हैं। लिबर्टी में जो आपने जगह का तयन किया कि लिबर्टी में होगा, तो टाइमिंग क्या होगी जलसे की? शाम की। शाम की। तो सर कौन खिताब करेगा? तमाम जो रहनुमा हैं, तमाम जो लीडर्स हैं, या तो वो इस टाइम आवाम के सामने तो नहीं है, रूपोश हैं या गिरफ्तारियां हैं, इस तरह के मामलात में हैं, तो फिर जलसे में वो कहते हैं कौन खिताब करेगा, ये क्वेश्चन। देखिए, लिबर्टी हमने इसलिए चूज़ की कि नून लीग ऑलरेडी 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर रही है और ज़ाहिर है एक जलसे के अरेंज के लिए यू नीड एटलीस्ट 1 वीक। तो हमने किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए हमने लिबर्टी को चूज़ किया ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि पीटीआई को अपनी गैदरिंग के लिए इमरान खान के मैसेज के अलावा, पीटीआई के नज़रिए के अलावा किसी और लीडर की ज़रूरत कोई नहीं है। नहीं, खिताब कौन करेगा? मतलब कि जलसा हो गया, अब स्टेज पे चढ़ के कौन मतलब कि लहू गरमाएगा, मैं ये पूछने की कोशिश। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई की सारी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, ठीक है। हमारा सेंट्रल पंजाब है, हमारे सेंट्रल पंजाब में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके सदर जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारी टाउन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे लोग होंगे वहाँ पे
और हम सब लोग बोलेंगे वहाँ पे, चूँकि पैगाम क्या है, पैगाम तो वो है ना जो खान साहब ने इस कौम को दे दिया है। ठीक है, हमने तो उस पैगाम को दोहराना है, हमने तो लोगों तक अपना वो पैगाम पहुंचाना है कि पीटीआई आइंदा क्या करना चाह रही है, आइंदा जनरल इलेक्शंस में हमारी पॉलिसी क्या होगी, हमारा मंशूर क्या होगा। साथ ही साथ हम ये भी लोगों को बताना चाहते हैं कि ये 4 माह में जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है, हम जलसा कर रहे हैं, देखें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, अल्लाह का शुक्र है, और पीटीआई के वर्कर्स का जज्बा क्या है। ये जो सरकारी सरपरस्ती में अब तक जलसियां कर रहे हैं, कभी परवेज़ खटक छोटी सी जलसी कर लेता है वहाँ केपी में, या एक और जमात बनाई गई थी जिसको अभी तक इतना हौसला नहीं हो सका कि वो कोई जलसा ही कर ले। आईपीबी की बात कह रहे हैं। हाँ, अभी तक वो सिर्फ झंडे की हद तक ही है। या नून लीग जिस तरह के जलसे कर रही है, तो नून लीग का ट्रेलर तो आपने 2 देख लिए। मरियम साहबा शादरा गई थी और शहबाज शरीफ साहब को कान्हा में बहुत अच्छा इस्तकबालिया मिला है। वो सारी आपके चैनल्स तो नहीं चला सके, सोशल मीडिया पे वो वीडियो सारी चली हैं। तो हम तो ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि ये जो बयानिया हमारे ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है, लोगों की तो सुनो कि लोग उस बयानिया के साथ हैं भी या नहीं, या लोग पीटीआई के बयानिया के साथ हैं। आ जाए ना, आपने अपना बयानिया 4 महीने में पूरा आपके डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए आपने हर तरह से उस बयानियों को लोगों के दिमाग में बिठाने की कोशिश की है। तो हम जलसा कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान का बयानिया हावी आ रहा है या अब तक जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है वो हावी आ रहा है। सर ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि नून लीग का भी जलसे हुए, तो 21 को नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, आप एक वकील भी हैं, तो क्या समझते हैं आप पीटीआई की उस दिन क्या तैयारी होगी, और उनके आने पर कानूनी तौर पे आप क्या देखते हैं? आज तो उन्होंने एक रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है कि उनको जो दिल का अर्जा है वो भी है, और कोविड की वजह से और दिल की बीमारी की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। तो आपको लगता है कि उनको आसानी से रिलीफ में मिल जाएगा? देखें, ये कोई अजीब सी बीमारी है, पता नहीं कैसी बीमारी है जो दुनिया के हर मुल्क में वो ट्रैवल कर लेते हैं। पाकिस्तान आते हुए उनके दिल को और पता नहीं क्या क्या उनका कुछ ख़राब हो जाता है, और यहाँ से गए भी वो इसी बहाने से थे कि उनका कि जी बस वो क्या हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बीइंग एडवोकेट मैं तो ये समझता हूँ कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर आ रहा है तो उससे अरेस्ट होना चाहिए एयरपोर्ट पे। इस मुल्क के इदारे मौजूद हैं, इस मुल्क में कोर्ट्स मौजूद हैं, इस मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, बड़ी कोर्ट्स में से एक लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ पे वो एक अंडरटेकिंग दे के गए थे कि मैं इतने दिन में वापस आ जाऊँगा। ना वो वापस आए, ना जामिन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट है जहाँ पे उनकी अपील पेंडिंग है, इश्तिहारी करार दे दिया गया उनको। तो इश्तिहारी की फेट तो फिर जेल होती है, कानून तो ये कहता है। बाकी पीटीआई की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हम इस वाक़े को इतना अहम ही नहीं समझते कि हम इसको डिस्कस करें। वो अपने वर्कर्स को लाएं। और इलेक्शंस में आप क्या देखते हैं? जैसे जनवरी के लास्ट वीक की एक डेट तो नहीं आई, पूरा वीक ही आया इलेक्शन का। तो इस सूरत हाल में तरीके इंसाफ इलेक्शंस में टिकटों के हवाले से और ये सारे मामला, क्योंकि जिन लोगों को टिकटें दी थी वो भी गिरफ्तार हैं या फिर मामला वो भी छुपे हुए हैं, तो इस हवाले से तरीके इंसाफ सेंट्रल पंजाब की क्या तैयारी है, ये ज़रा सा देखिए। मैंने अभी पहले बताया कि पीटीआई में पीटीआई का बयानिया, खान साहब का विजन, खान साहब की डिटर्मिनेशन और उनका अपनी जो सोच है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैंडिडेट इस वक्त मैटर नहीं करता पीटीआई के लिए। जो छुपे हुए हैं वो छुपे रहें, हमारे पास होमवर्क मुकम्मल है। जो छुपे हुए हैं वो सामने आ जाएंगे। अगर कोई नहीं आएगा तो एक की जगह पे 10-10 लोगों की लाइनें मौजूद हैं। हमारे लिए कैंडिडेट का कोई इशू नहीं है। हमारे पास सारा पेपर वर्क मुकम्मल है। इलेक्शंस ये आज अनाउंस कराएं, और बल्कि हम तो ये कहते हैं कि 90 डेज़ की मुद्दत से आगे जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं तो इलेक्शन जब भी होंगे आप तैयार हैं? हम तैयार हैं, हमें कोई इशू ही नहीं है। इंतज़ामी तौर पे भी तैयार हैं, क्योंकि बहुत से कागजात नामजद जमा करवाने होंगे और ये बाकी जो मामला है उसके लिए हम सब रेडी हैं। नहीं, कागजात नामजदगी के साथ तो कैंडिडेट का पर्सनल जो है ना इन्फॉर्मेशन वही होती है कि उसकी टैक्स रिटर्न्स क्या है, उसकी पर्सनल जो तफसील है प्रॉपर्टी की, उसके जो पर्सनल। इस माहौल में भी तरीके इंसाफ लड़ने के लिए तैयार है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, जमहूरियत के लिए हम हर किस्म के माहौल में लड़ने के लिए तैयार हैं, चूँकि हमारा ये बिलीव है, और पाकिस्तान के अवाम भी अब इस बात पे मैं समझता हूँ कि पूरे जज्बे के साथ बिलीव कर चुके हैं, ईमान ले आए हैं कि इस मुल्क में अगर बेहतरी होगी
तो वो सिर्फ उसी सूरत में है कि वोट को फैसला करने दिया जाए। सर लास्ट पर ये बता दें कि अगर आपको जलसे की इजाज़त नहीं मिलती 15 अक्टूबर को, तो फिर आपका अगला लाएअमल क्या है? नहीं, कोर्ट्स का रास्ता ओपन है, हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे, इसमें क्या इशू है। ठीक हो गया, मतलब कि आप अपनी जद्दोजहद जो है जारी रखें। हम जलसा करना चाहते हैं, हमारे पास पॉइंट्स मौजूद हैं कि जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जलसे कर रही हैं तो फिर पीटीआई को कौन सी ऐसे रुकावट है कि पीटीआई को जलसा करने की आप इजाज़त नहीं दे सकते। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वो चाहती है कि अपने मंशूर के बारे में लोगों को बताए। वो चाहती है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई के हालात हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, हम लोगों को बताएं कि ये आपके साथ हुआ क्या है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पंजाब की। और ये उनका कहना है कि 15 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी हुई है, अगर वो मंजूर हो जाती है तो हम एक अच्छा जलसा करेंगे, बल्कि जो मुखालिफ जमातें हैं उनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है। और अगर जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तो फिर अदालतें हैं, वहाँ पर पटिशन भी दायर की जाएगी। और दूसरा सबसे अहम चीज़ ये है कि तरीके इंसाफ इलेक्शन किसी भी सूरत हाल में होंगे लड़ने के लिए तैयार है। आज की वीडियो के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।